Hello students, welcome to class 6 science session. We are continuing with the chapter 2 that is components of food. तो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि what is the meaning of components of food. कि means एक फूड में क्या क्या थिंग प्रेजेंट होते हैं. आज we are going to talk about test for nutrients. आपने पहले सेशन में जो हमारे 2 सेशंस हुए हैं उसमें what have you learned? We have learned that to make a particular food item we need different ingredients. And why do we need different ingredients? Because उसमें different types of nutrients are present. तो आपसे जैसा हमने पहले वाले सेशन में कहा था कि there are some tests, हम वो करते हैं, उससे हमें एक कंफर्मेशन मिलता है कि इसके अंदर ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट. वो कैसे देख करते हैं वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. सो सबसे पहले आप हमसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अब हमें कोई चीज करना होता है, जैसे हमें खाना बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वी नीड डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स. तो ऐसी टेस्ट करने के लिए भी हमें कुछ चीजें चाहिए होती हैं जिससे हम टेस्ट करते हैं कि वेदर दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इन द फूड आइटम और नॉट. तो आपको एक क्विकली रिकैप न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. लाइक आपको नाम याद आ रहे हैं, सोचिए. यस, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स, ये सब हमने पढ़ा था ना. तो अब हम इनका टेस्ट देखेंगे. तो जो चीजें हमें चाहिए होती हैं, तो सबसे पहले अगर हमें स्टार्च, प्रोटीन या फैट्स का अगर हमें प्रेजेंस चेक करनी है तो हमें डिफरेंट टाइप के केमिकल्स चाहिए होते हैं, लाइक आयोडीन, कॉपर सल्फेट या कॉस्टिक सोडा. अब आयोडीन कौन से टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है या कॉस्टिक सोडा कौन से टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक हम चेक करेंगे एंड उसके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हमने देखा आयोडीन. तो आयोडीन एक्चुअली इट इज नॉट यूज एज इट इज कि हमने मार्केट से लाए और हमने यूज कर लिया. नहीं, हमें सबसे पहले आयोडीन का सॉल्यूशन बनाना होता है. तो दैट इज नोन एज solution of iodine. तो what is the method to prepare iodine solution? इसके लिए हम क्या करते हैं, तो उससे पहले अगर हम पढ़ने से पहले अगर हम देखें तो ये मैंने एक आपको बॉटल दिखाई है. इस टाइप से एक बॉटल में हमें आयोडीन सॉल्यूशन मिलता है. तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैसे बनाते हैं, बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ tincture iodine to a test tube half filled with water. इसका क्या मीनिंग हुआ, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसको आधा पानी से भरा और उसके अंदर हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया. तो बहुत से बॉटल्स में यू विल फाइंड ऊपर लिखा होगा आयोडीन सॉल्यूशन और बहुत से बॉटल्स में लिखा होता है टिंक्चर आयोडीन. क्लियर हुआ. इसमें जो हमने वाटर में, आप ये देखिए ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने क्या करा, पहले वाटर था, जब हमने उसमें ड्रॉप्स डाले, कैन यू सी डिफरेंट कलर. तो इस टाइप से आयोडीन सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड. नाउ आयोडीन सॉल्यूशन किसको चेक करने के लिए यूज में आता है, it is used to check the presence of starch in food. जिस फूड में स्टार्च का हमें प्रेजेंस होने का एक डाउट होता है, we do the iodine test. अभी आयोडीन टेस्ट कैसे करते हैं, let us see. हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हम बहुत छोटी क्वांटिटी ऑफ फूड लेते हैं, उसमें हम 2 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं. एक छोटा हमने फूड पार्टिकल लिया, जो हमें फूड का हमें टेस्ट करना है, सपोज अगर हमें पोटैटो में टेस्ट करना है तो छोटा पीस पोटैटो का लिया, उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला.
अब हमारा ऑब्जर्वेशन, तो आप अभी जो हम टेस्ट देखेंगे तो हमारा मेथड है, हमारा ऐसे चलेगा मेथड देन ऑब्जर्वेशन। सो अगर जो फूड मटेरियल है चेंजेस टू ब्लैक, तो इसका मतलब है स्टार्च इज प्रेजेंट। सपोज पोटैटो है ना, पोटैटो कैसा होता है, क्रीमिश व्हाइट सा है ना, उसका अगर हमने आयोडीन सॉल्यूशन 2 ड्रॉप्स डाले और उतना पोर्शन बिकम्स ब्लैक, दिस मीन्स पोटैटो में आयोडीन इज प्रेजेंट। तो ये मैंने ब्लैक कलर आपको पोटैटो से समझाया कि उसका कलर चेंज हो जाएगा। दूसरा एक और हम देख रहे हैं कॉपर सल्फेट का। तो मेथड टू प्रिपेयर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अब जैसे हमने आयोडीन सॉल्यूशन बनाना सीखा, ऐसी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का अब देखते हैं। ये जो होता है इसमें क्या होता है, वी डिजोल्व 2 grams ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। सो ये आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है, ये कॉपर सल्फेट ऐसा होता है ब्लू कलर का। तो 2 grams हम लेते हैं और उसमें 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर हम मिक्स करते हैं, तो हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिलता है। सो आप देख रहे हैं दिस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये क्या होता है, दिस इज ब्लू इन कलर। तो ये हम लेबोरेटरी में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वी डू इन दिस वे। नाउ दूसरा एक और हम चीज देख रहे हैं, पहले हम 2 का प्रोसेस देख रहे हैं कैसे बनाते हैं, फिर हम टेस्टिंग का देखेंगे। कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा कैसे बनाते हैं, 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा इज डिजोल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, और इस टाइप से तो आप ये देख रहे हैं जो जो अभी हमने इनिशियल नाम पढ़े थे, कॉस्टिक सोडा का पढ़ा था, आयोडीन का पढ़ा था, तो जो हमें मार्केट में मिलता है वी डोंट यूज एज इट इज, हम पहले उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। उसका सॉल्यूशन बनाने के लिए आप देखें हम वाटर मिक्स करते हैं। तो कहीं कहीं जब मैं पढ़ रही हूँ उसमें आपको वर्ड दिखाई देगा डाइल्यूट, तो डाइल्यूट मीन्स, तो डाइल्यूट को हम शॉर्ट फॉर्म में DIL लिख सकते हैं। तो कहीं DIL लिखा है, जस्ट रिमेम्बर दिस इज द वर्ड डाइल्यूट। और डाइल्यूट हम किसी चीज को करने के लिए हम वाटर का ही जनरली बेस लेते हैं, वाटर में हमने मिक्स कर दिया मेन थिंग को, इट बिकम्स डाइल्यूट। तो आप देख रहे हैं कॉस्टिक सोडा ये इस टाइप से, जैसे अभी हमने कॉपर सल्फेट देखा था इट वॉज ब्लू, कॉस्टिक सोडा जो है दिस इज व्हाइट इन कलर। नाउ अब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की बात करते हैं। जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है ये कौन सी चीज के, कौन से न्यूट्रिएंट के प्रेजेंस में यूज होता है, वी चेक द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। तो कॉस्टिक जो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है डेट इज यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। सो जैसा अभी हमने क्या देखा था, हमने स्टार्च प्रेजेंस का देखा था, अब हम देख रहे हैं हम प्रोटीन्स प्रेजेंस को कैसे चेक करते हैं। प्रोटीन की प्रेजेंस को चेक करने के लिए वी नीड 2 थिंग्स, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसा हमने क्या करा था, पोटैटो का पीस लिया था टू चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ठीक है, एक आपको मैंने पोटैटो का एग्जाम्पल दिया था, ऐसी मीन्स उसमें हमने क्या करा था, एक फूड पार्टिकल लिया था। ऐसी ही प्रोटीन्स के लिए जिसमें हमें चाहिए, जैसे अगर दाल का हम लें तो हम थोड़ा सा उसका फूड आइटम लेंगे, उसमें 2 ड्रॉप्स। तो आप देखिए ये जो हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो हमने 100 ml ऑफ वाटर, 10 ml ऑफ दिस, 2 ड्रॉप्स ऑफ दिस समथिंग, तो ये हमारे पर्टिकुलर ये एक्सपेरिमेंट करने का प्रोसेस होता है। एक स्टैंडर्ड वैल्यू वी ऑलवेज कंसिडर। इसमें हमने क्या करा, 2 ड्रॉप्स हमने कॉपर सल्फेट का डाला एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो अब हम क्या देखेंगे, अगर जो फूड आइटम है उसका कलर चेंज हो गया एंड इट चेंजेस टू वायलेट, दिस मीन्स प्रोटीन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये जो ओरिजिनल कलर है वो ओरिजिनल कलर से वॉयलेट में चेंज हो गया, तो हमें पता चल गया कि प्रोटीन उसमें प्रेजेंट है। नाउ अब हम फैट्स को कैसे पहचाने, हमने क्या देखे थे, कार्बोहाइड्रेट देखा था, कार्बोहाइड्रेट मीन्स स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट्स।
अब फैट्स का प्रेजेंस कैसे चेक कर सकते हैं? तो फैट का प्रेजेंस चेक करने का बहुत सिंपल एक मेथड होता है, जो हमारे जिसमें हमें लगता है दिस फूड आइटम कंटेन्स फैट, उस फूड आइटम को वी रैप, हम उसको रैप कर देते हैं किसमें? विद अ पीस ऑफ पेपर। अब आप कहेंगे ये कैसे पता चलेगा? तो हम इससे नेक्स्ट स्लाइड पर जाने से पहले आई जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल। आप बाजार से पकौड़े लेकर आते हैं, ठीक है, समोसे लेकर आते हैं या पूड़ी लेकर आते हैं। जब आप उसको एक आप पेपर में फोल्ड करके लाते हैं, तो व्हेन यू टेक आउट योर फूड मटेरियल, आपको क्या होता है? जो पेपर होता है उसमें ऑयल डिपॉजिट्स दिखाई देते हैं, धब्बे धब्बे से दिखाई देते हैं। दिस मीन्स क्या हुआ? ऑयल था उसके अंदर, इसलिए हमें वो उतने पर हमें एक ऑयल के स्पॉट्स दिखाई देते हैं। लेकिन इसकी जगह अगर आप सिंपल पोटैटो बिना कुक्ड कुछ मार्केट से लेकर आते हैं, आप अपना पेपर से अगर निकालेंगे, कैन यू सी एनी स्पॉट्स? नहीं। सो समझ में आया? तो फैट्स की प्रेजेंस चेक करने का कितना सिंपल मेथड है, उसको हमने पेपर में रैप कर दिया। नाउ तो एक तो हमारा ये मेथड आ गया कि हमने पेपर में रैप कर दिया, अगर उस पर हमें स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, दिस मीन्स फैट्स इज प्रेजेंट। दूसरा एक और मेथड देखते हैं कि इस जो हमने आगे जिसका चेक करना है, हमने एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड लिया, अब उसको हमने फूड में उसमें पेपर में रैप कर दिया। अब हमने ओपन करा, क्या हुआ? ऑयली पैच सामने आया। सो दिस मीन्स फैट इज प्रेजेंट। तो आपने अभी हमने 3 एक्सपेरिमेंट्स करे टू चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स एंड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ फैट्स। तो आपने देखा कैसे हम ये जो हमारा टेस्टिंग प्रोसेस हो रहा है, तो हमें किस टाइप से हमें अपना एक्सपेरिमेंट लिखना होता है। तो उसमें हम सबसे पहले मेथड लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम एक ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। सो ये जो हमारा, और ऑब्जर्वेशन के बाद वी कम टू द कंक्लूजन कि हमें क्या चीज समझ में आई। तो इसमें अगर हम कहें तो मेथड है, ऑब्जर्वेशन में हम क्या लिखेंगे? So I am writing observation here. So observation. ऑब्जर्वेशन में हमारा क्या आएगा कि ऑयली पैचेस आर सीन, ऑयली पैचेस कैन बी सीन। सो इस टाइप से हम ऑब्जर्वेशन लिखते हैं और उसके बाद वी कम टू द कंक्लूजन कि ऑयली पैच है, दिस मीन्स वहां पे आपका फैट्स का प्रेजेंस है। डू यू गेट दिस? तो कहीं भी अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट की जब बात करते हैं तो आप याद रखें, हम 3 वे में हमारे 3 स्टेप्स होते हैं जो हमें अपनी कॉपी में लिखने होते हैं। मेथड, ऑब्जर्वेशन एंड देन कंक्लूजन। और कंक्लूजन जो होता है वो हमारा विद रीजन होता है। डू यू गेट दिस? जैसे इसमें देख रहे हैं, इफ इट हैज अ ऑयली पैच फैट इज प्रेजेंट। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से आज हमने क्या करा, आज हमने क्या लर्न करा कि वी नो हाउ टू चेक द प्रेजेंस ऑफ
starch, proteins and fats in any food material. और जो सबसे पहले हमने जो लर्न करा था, वी लर्न हाउ टू मेक आयोडीन सॉल्यूशन, हाउ टू मेक आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर का सॉल्यूशन, एंड जो हमने उन थिंग्स को लेकर कैसे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस को चेक करा. इन द नेक्स्ट सेशंस देयर आर मेनी मोर थिंग्स टू लर्न अबाउट, जो हम आगे लर्न करेंगे. तो टिल वी मीट अगेन, यहाँ पे आपको आज बहुत नए नए टर्म्स पढ़ने को मिले हैं, उनको बार बार पढ़ें. ट्राई टू रिमेम्बर सो दैट यू कैन राइट योर आंसर्स very clearly. Till we meet again, take care. Bye.